को यूपी बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके चलते कार्यक्रमों में जश्न का माहौल है। माफी चाहेंगे, कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और एक दूसरे को कार्यकर्ता मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अमरोहा में भी जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और दरअसल मुरादाबाद बरेली क्षेत्र के एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों की पुत्री के साथ भूपेंद्र चौधरी के बेटे की शादी हुई है और अमरोहा में भूपेंद्र चौधरी की ससुराल है, जिसके चलते परिवार वालों से लेकर कार्यकर्ताओं में भी जश्न का माहौल देखा जा रहा है। और इस दौरान जिला सहकारी बैंक मुरादाबाद के निदेशक चौधरी वेदपाल सिंह ने भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि उनके साथ उत्तर प्रदेश में जाट समाज उनके हर समय के साथ खड़ा है। और इस मौके पर मूलचंद सिंह, कैप्टन सुदन सिंह, निदेशक जिला सहकारिता बैंक मुरादाबाद चौधरी वेदपाल सिंह जैसे कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी पंचायत राज कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी में ये सब हो रहा है। मिठाई भंडार वितरण हो रहा है और इससे पहले वो घर पर आ चुके हैं, वो फोटो हम आपको साथ देंगे। जैसे जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं अमरोहा में, उनका काफ़ी वजूद माना जा रहा है और जो लोग बता रहे हैं कि उनकी रिश्तेदारियां भी अमरोहा में हैं। मेरे भी समधी साहब हैं, हमारे भी समधी, अच्छा, आपके भी समधी साहब हैं? हमारे भी समधी साहब हैं और जाटों में सबसे बड़ा चेहरा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में। और उन्हीं की बदौलत नाराजगी के बावजूद जाटों का 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। कहना ये चाह रहे हैं कि भूपेंद्र जी मंत्री जी का प्रदेश अध्यक्ष बनना हमारे उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा बीजेपी मजबूत होगी। और 2024 में जो थोड़ा सा लग रहा था कि जाट वोट जो 10-5% कटा था, वो भी नहीं कटने का, 100 के 100% जो है हमारा बिरादरी का वोट जो है जुड़ जाएगा। और मंत्री जी का जो है व्यवहार बहुत अच्छा है, संगठन में काफ़ी दिन से वो पहले से काम कर रहे हैं, तो उन्हें संगठन चलाने का जो है पूरा तजर्बा भी है। और उनके मैं तो यही कहता हूँ कि 80 सीट कम से कम हमारी जो है 2024 में आएंगी और पूर्ण बहुमत से जो है हमारी सरकार बनेगी 2024। भूपेंद्र कन्नौज इटावा रोड गड्ढा मुक्त हो गया है और गौरतलब है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये दौरा था, पर उनके दौरे को लेकर तैयारियां की गई, जिसके चलते इटावा कन्नौज रोड भी बनाया गया। डिप्टी सीएम के यहां आने से पहले तक यह सड़कें बनती रहीं और तिरवा की ये सड़क दुरुस्त होने पर आमजन ने कहा है कि डिप्टी सीएम का आभार है कि वो यहां पधारे और अगर वो नहीं आते तो ये सड़क भी नहीं बनती। जर्जर हो चुकी सड़क की वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में जनता ने केशव प्रसाद मौर्य का इसलिए आभार व्यक्त किया है क्योंकि जनता का कहना है कि अगर डिप्टी सीएम का यहां पर दौरा ना होता तो ये सड़क नहीं बनती। उनके इस वाक्य से ये समझ में आता है कि जब भी किसी बड़े नेता का दौरा होता है तब तो विकास कार्यों को किया जाता है, सड़कें बनाई जाती हैं, जल जमाव की जो स्थिति है वो ठीक की जाती है, लेकिन अगर किसी बड़े नेता का दौरा ना हो तो जो स्थिति है वो जस की तस बनी रहती है। फिलहाल कन्नौज की जो सड़कें जर्जर हो चुकी थी, गड्ढा युक्त थी, वो फिलहाल गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं, जिसको लेकर अब जनता खुश नजर आ रही है और जनता ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आभार भी व्यक्त किया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कन्नौज दौरे पर थे और इस दौरान अचानक डिप्टी सीएम कम अपोजिट विद्यालय पहुंचे और यहां बच्चों को मन लगाकर पढ़ने की नसीहत दी। साथ ही साथ छात्र छात्राओं से उन्होंने सवाल भी किए और इस दौरान उनके साथ कार्यकर्ता और अधिकारी भी मौजूद थे। डिप्टी सीएम का ये रूप देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए।
प्रयागराज के उन्नौर गांव में ग्राम प्रधान की दबंगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है और ग्राम प्रधान ने यहां जांच करने आए अधिकारी के सामने ही ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दी, जिसकी वजह से ग्राम प्रधान अपने आप में सुर्खियों में आ गए। तो आपको बता दें कि ग्राम प्रधान की दबंगाई का वीडियो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसने ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दी है। और आपको बता दें कि ग्राम प्रधान की दबंगाई का जो वीडियो है वो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता प्रयागराज से इरफान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो इरफान, ग्राम प्रधान की जो दबंगई का वीडियो है वो सोशल मीडिया पर छाता हुआ नजर आया है, जिसने अधिकारी के सामने ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दी है। जी मनीषा, बिल्कुल बता दें कि ये पूरा मामला मेधा थाना क्षेत्र के उन्नौर गांव का है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने जो है इसकी शिकायत है वो उच्च अधिकारियों से की थी, क्योंकि ग्राम प्रधान की जो लापरवाही है उससे ग्रामीण नाराज थे। इसके बाद जो ग्रामीण थे, जो इसमें उच्च अधिकारी होते हैं, उनके पास ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की थी। इसके बाद जांच करने के बाद जब अधिकारी आए तो अधिकारियों के सामने गालीबाज ग्राम प्रधानों ने जो ग्रामीणों को गालियों से स्वागत किया है। ऐसे में जो ग्रामीण है वो पूरी तरीके से नाराज है कि जो ग्राम प्रधान है उनको गांव का एक मुखिया माना जाता है और कोई भी घटना होती हो तो सबसे पहले प्रधान को ही उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो ऐसे में जो जनता का जो उसमें सेवा करना रहता है वो प्रधान के ऊपर होता है। तो कहीं ना कहीं जो सेवा करते नजर आए हैं ये ग्राम प्रधान, वो जनता का गाली से स्वागत करते हैं। और अभी तक जो स्थानीय प्रशासन है उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि प्रयागराज मेरा क्षेत्र में काफी चर्चाएं हो रही हैं कि ऐसे गालीबाज ग्राम प्रधानों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो सके, जिससे जनता को निराशा का सामना ना करने पड़े। और ऐसे में जो ग्राम प्रधान जो जनता से बदतमीजी करते हैं उनके साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जी बिल्कुल इरफान, और क्या ग्राम प्रधान अधिकारियों से भी बड़े हो गए जो ग्रामीणों का वो गालियों से स्वागत करते हैं? और अगर ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है तो अब इसके बाद उन पर किस तरह की कार्रवाई होने का संभावना जताई जा रही है? जी बिल्कुल बता दें कि अब तक जो है स्थानीय प्रशासन है वो लगातार इस मामले की जांच कर रही है। और स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि अगर ग्राम प्रधान द्वारा इस तरीके से ग्रामीणों के साथ में बदतमीजी की गई है, बेहूदगी की गई है, तो ग्राम प्रधान के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब जिम्मेदार अधिकारी मौके पर है तो ग्राम प्रधान का वैसे ही बोलना अनुचित है, लेकिन ग्राम प्रधान की दबंगई सरासर दिखती नजर आ रही कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है और तमाम प्रकार की चर्चाएं बनी है कि जो गालीबाज प्रधान है वो जनता का गाली से स्वागत करता है, ना कि अपने विकास कार्यों से। जी बिल्कुल, इस तमाम बातचीत के लिए इरफान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इरफान से बातचीत करके हमें ये पता चला कि जो ग्राम प्रधान है उसकी दबंगई इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि ग्रामीणों के साथ, जनता के साथ वो गाली गलौज करता है। यहां तक कि उच्च अधिकारियों की भी हनक उसके सामने देखने को नहीं मिल रही है। स्थानीय प्रशासन ने उसके खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए हैं। और जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन द्वारा इस ग्राम प्रधान पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। लखनऊ के चारबाग में जाम से निजात दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के चलते दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन, ब्लंड स्क्वायर और मोतीनगर होते हुए राजेंद्र नगर जाने वाले मार्ग में ब्लंड स्क्वायर मोतीनगर के मध्य नाले के ऊपर डबल पुलिया का लोकार्पण किया गया है और ये पुलिया लगभग 1 करोड़ रुपए से बनी है। महापौर संयुक्ता भाटिया ने इस पुलिया का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया है और महापौर का कहना है कि इस पुलिया के डबल लेन चालू होने से चारबाग में वाहनों का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा और कानपुर रोड से आने वाली जनता को जाम से मुक्ति भी मिलेगी। कानपुर रोड से राजेंद्र नगर, राजाजीपुरम जाने वाले लोगों को अब चारबाग नहीं जाना पड़ेगा और वो इस डबल लेन पुलिया का उपयोग कर सकेंगे। इस मौके पर स्थानीय महिलाओं ने महापौर को बुके और फूलमाला पहनाकर डबल मार्ग पुलिया के निर्माण हेतु धन्यवाद भी प्रेषित किया और उनका आभार भी जताया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक, पूर्व विधायक सुरेश तिवारी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे।
27 अगस्त को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नोएडा का दौरा है और स्वर्गीय रघुवर प्रधान की प्रतिमा का वो अनावरण करेंगे। तो बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको कि कल अखिलेश यादव का नोएडा का दौरा है और नोएडा सेक्टर 121 फेज 3 में होगा कार्यक्रम। आपको बता दें कि डॉक्टर आश्रय गुप्ता के आवास पर जाएंगे अखिलेश, सुनील चौधरी के आवास पर भी जाएंगे अखिलेश यादव। तो कल अखिलेश यादव का नोएडा दौरा। और इसी बड़ी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता ताहिर सैफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ताहिर, जिस तरह से अखिलेश यादव का नोएडा दौरा है, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, कौन कौन से कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे अखिलेश यादव? आपको बता दूं कि कल जो है सपा नेता जो है अखिलेश यादव का नोएडा दौरा है, जिसके चलते एक प्राइवेट कार्यक्रम में जो है शरीक होंगे, जहां पर जो है एक प्रतिमा का अनावरण करने के बाद वो सपा से नोएडा से जो है विधानसभा चुनाव लड़ चुके सुनील चौधरी के घर पर जो है टी पार्टी के लिए पहुंचेंगे। वहां पर जो है पदाधिकारी जो सपा के हैं उनके साथ जो है वार्ता करेंगे और आगे की जो दिशा निर्देश होगी उसको लेकर आगे चलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले काफी लंबे समय से जो है सपा जो है विपक्ष का जो रोल निभाती चले आ रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब जो है सपा की नई रणनीति के तहत, क्योंकि वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों की ताल जो है अखिलेश यादव नोएडा से जो है फूंकना चाहते हैं। और क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से नोएडा में चाहे वो गालीबाज बीजेपी के तथाकथित नेता का मामला रहा हो या फिर गालीबाज महिला का मामला रहा हो, लगातार इन मुद्दों को लेकर जो है नोएडा जो है सुर्खियों में बना रहा है, जिसके चलते नोएडा जो है अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं और यहाँ जो पार्टी के नेता हैं उनके साथ वो मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद आगे की जो दिशा निर्देश उन्हें कैसे दिए जाने हैं, ताकि जो आंदोलन है वो सरकार को घेरने के खिलाफ जो है किया जा सके और आने वाले समय में इसका जो है फायदा उठाया जा सके। मनीषा, बिल्कुल ताहिर, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नगर निगम लखनऊ में चल रहे परिसीमन को लेकर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने नगर विकास मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें हिंद नगर वार्ड 8 में हो रहे परिसीमन पर आपत्ति जताई गई है। साथ ही वार्ड 34 सेक्टर एच में आंशिक को गलत तरीके से जोड़ने पर भी नाराजगी व्यक्त की गई है और इस पत्र के माध्यम से कैबिनेट मंत्री ने तथ्यों की जांच कर कार्रवाई करने की भी मांग की है। सिद्धार्थनगर जिले की ढेबरुआ थाने की पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है और इस दौरान नेपाल सीमा मुडिला के पिलर संख्या 567 से तीन तस्करों के साथ 11 किलो चरस को बरामद किया गया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1 करोड़ 9 लाख रुपए आंकी जा रही है। पकड़े गए तस्करों में से 2 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं और ये नेपाल देश के निवासी बताए जा रहे हैं। ये तस्कर नेपाल में कम दामों पर चरस लेकर हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट पॉइंट पर ले जाकर अधिक दामों पर बेचा करते थे और महिलाएं तस्कर बॉर्डर पर आसानी से फायदा उठाकर तस्करी में लिप्त रहती थी। ये काफी समय से इस काम को अंजाम देते आ रहे थे और मुखबिर की सटीक सूचना और सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी से इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई है, वहीं पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। आज जनपद सिद्धार्थनगर में शासन के निर्देश पर जो एंटी नारकोटिक्स ड्राइव चल रही है, उसके क्रम में आज एसएसबी के साथ में जिला पुलिस का एक संयुक्त ऑपरेशन हुआ है, जिसमें हमारे असिस्टेंट कमांडेंट हैं एसएसबी के श्री पंकज शाह जी हैं, 85वीं वाहिनी एसएसबी के, और थाना अध्यक्ष ढेबरुआ हमारे हैं हरिओम कुशवाहा, और इनकी टीम के द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन किया गया है। एक पिलर संख्या 567 है मुडिला के पास में, वहां पर से ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लगभग 11 किलो चरस बरामद हुई है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।